गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम टूनी था, एक का नाम मोनी था। दोनों को बताशों से बहुत प्रेम था। टूनी मेरी बहन, हम लोगों को बताशे कितने अच्छे लगते हैं ना, कि हम लोग वो बताशे रोज खाना पसंद करते हैं। आज भी बताशे खाने चलोगी ना बहन? तीखे वाले खाए जाएंगे। हाँ मोनी मेरी बहन, हम लोग बताशे खाने जाएंगे। आज भी कौवे की दुकान से बताशे खाएंगे। ठीक है फिर, चलो जल्दी बताशे खाने, वरना कौवा अपना ठेला हटा लेगा। जल्दी चलो। हाँ बहन, वरना तीखे वाले बताशे खत्म हो जाएंगे और कोई और आकर खा लेगा। टूनी और मोनी बताशे खाने चली जाती है। जब टूनी और मोनी बताशे वाले की दुकान पर पहुंचती हैं। हाँ जी मैडम, बताइए कितने के बताशे लगा दूं आप दोनों के लिए? तीखे वाले या मीठे वाले, जो से कहेंगी वो वाले। मेरे बताशे सबसे न्यारे, जल्दी खाएं और जल्दी बताएं कौन से पसंद है आपको बताशे। मैं बहुत स्वादिष्ट बताशे बनाता हूँ। अरे भैया, आप हमें क्या बता रहे हैं? हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। हमारा आपके बताशे खाए बिना दिन नहीं कटता। आपके बताशे हमें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हम तीखे वाले खाते हैं, आप वही लगा दो मुझे भी। टूनी और मोनी हर रोज की तरह आज भी कौवे की दुकान पर बताशे खाने आती है और खाती हैं। टूनी और मोनी जब बताशे खाकर चली जाती हैं तो कौवे की दिमाग में एक बहुत खुराफाती ख्याल आता है। अरे वाह, ये दोनों मेरी दुकान पर रोज बताशे खाने आती हैं। अब कल से मैं इनके लिए रेट बढ़ा दूंगा ताकि कमाई ज्यादा हो। दूसरे दिन सुबह टूनी और मोनी चिड़िया बताशे खाने जाने लगती हैं तो कहती हैं कि आज वो 20 रुपए की बताशे ज्यादा खाएंगी। टूनी समझी ना, आज मैं 20 रुपए के बताशे ज्यादा खाऊंगी, ये बात तुम याद रखना। और चलो आज हम लोग कंपटीशन भी करेंगे कि कौन ज्यादा बताशे खा पाता है। ठीक है मोनी मेरी बहन, हम लोग आज कंपटीशन करेंगे कि कौन ज्यादा बताशे खाता है। देखना तुम, मैं ही जीतूंगी। भैया, हमारे लिए तीखे बताशे लगा दो और एक प्लेट न लगाना, 4 प्लेट लगाना, 4। हाँ भैया, 4 प्लेट तीखे बताशे हम दोनों के लिए, जो हम रोज खाते हैं। बताशे तो मैं लगा दूंगा, पर एक बात समझ लो, 60 रुपए की एक प्लेट है आज, क्योंकि बताशों के रेट बढ़ गए हैं। 60 रुपए की एक प्लेट बताशे खाना हो तो बताओ। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? 60 रुपए की एक प्लेट, इतने महंगे बताशे, क्या बात है? हम तो 60 रुपए लेकर भी नहीं आए। और 60 रुपए की एक प्लेट खाएगा भी कौन? इतने महंगे बताशे, ये मत करो भैया। ये क्या कह रहे हो तुम? पगला तो नहीं गए? 60 रुपए की प्लेट बहुत महंगी होती है। इतने पैसे तो हमें एक महीने में मिलते हैं। 3 साल में आज ऐसा पहले दिन था जब टूनी और मोनी बिना बताशे खाए उनका दिन बीता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन रह लिया बताशे खाए बिना, कब तक रहेंगी ये दोनों? इनको तो मेरे बताशे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, कल से फिर आने लगेंगी। फिर एक दिन टूनी और मोनी अपनी सहेली चिंकी और मिंकी से छत पर मुलाकात कर रही थी। तभी उन्हें पता चलता है। अरे टूनी, चलोगी क्या बताशे खाने? हम लोग जा रहे हैं, तुम भी चलो बताशे खाने। बहुत अच्छे बताशे रहते हैं कौवे के। चलो और 10 रुपए के खा लो। हाँ, 10 रुपए के बताशे खा लो, बहुत अच्छे बताशे बनाता है कौवा।
कह रहे हो? 10 रुपए की बताशे? हमें तो 60 रुपए की प्लेट दिया था उसने और हमने लिया भी नहीं, क्योंकि इतने महंगे बताशे वाला कौन खाएगा? 60 रुपए के प्लेट। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? 60 रुपए के? नहीं भाई नहीं, हमको तो 10 रुपए का ही देता है, तुम्हें क्यों 60 रुपए का देता है? टूनी और मुनी कुछ देर सोचने के बाद नहीं, हमें तो अच्छे से याद है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो 10 रुपए के बताशे देता है। उसने कहा कि उसके रेट बढ़ गए हैं, अब वो 60 रुपए के बताशे बेचेगा। तुम लोगों को 10 के कैसे दे दिए? नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, वो तो 10 के ही बताशे देता है। एक काम करो, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो 10 के बताशे देता है। तुम लोग कहीं पर छुपी रहना, मैं और मिंकी जाएंगे, बताशे लेंगे और फिर देखना कि वो 10 के दे रहा है या 60 के। आपके बताशे तो बहुत स्वादिष्ट है। कितने की प्लेट है भाई, कितने की? हाँ भैया, आपके बताशे बहुत अच्छे हैं। बताइए कितने की प्लेट है आपकी? मेरी प्लेट तो 10 रुपए की है। ये सारे बताशे मैं 10 रुपए की प्लेट ही देता हूँ। बहन जी रोज आएंगी तो 10 रुपए की और दे दूंगा। स्वादिष्ट बताशे बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसे बताशे कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे गांव में सिर्फ मेरे बताशे इतने स्वादिष्ट हैं। पिंकी और मिंकी बताशे खाती हैं और कौवे की बताशे की बहुत तारीफ करती हैं। सच है भैया, ऐसे बताशे तो मैंने कभी कहीं नहीं खाए। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे बताशे कहीं नहीं मिलते सिवाय मेरी दुकान के। टूनी और मुनी एक पेड़ पर बैठकर ये सारी बातें सुन लेती हैं और कौवे को जाकर पीटने का डिसाइड करती हैं और कौवे का पर्दाफाश करने के लिए कहती हैं, बहन मोनी चलो इसका पर्दाफाश करते हैं। हे आने तो दो रोजाना, फिर मैं इनके लिए भी रेट बढ़ा दूंगा। तो ये बात है, तुम्हारी दुकान पर कोई रोज आने लगे तो तुम उसके लिए अलग से रेट कर देते हो, क्यों कौवे? यही बात है ना? ऐसी बात है तो तुम्हारी दुकान पर अब से कोई नहीं आया करेगा, क्योंकि हमने ये बात पूरे गांव को बता दिया है। समझ आई तुमको? और जंगल के सभी पक्षियों ने ये कहा है कि वो अब से तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगे। आई समझ? ये पक्षी मिलकर कौवे की पिटाई करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हें सबसे पहले वीडियो मिला करे। टूनी चिड़िया की माँ का देहांत हो चुका था। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ए टूनी, चलो जाओ यहाँ से, अपने लिए खाना लेकर आओ और कुछ काम वाम किया करो घर पे, और मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहा करो। तुम उसको अपनी तरह बुरा बना दोगी, समझ आई तुमको? मेरी बेटी तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी तुमसे कुछ भी सीखे या तुम्हारे साथ भी रहे। समझ आई तुम्हें? माँ, आप ये क्यों कह रही हैं? गुड़िया मेरी भी तो बहन है, मैं उसके साथ कुछ बुरा क्यों करूँगी? मैं और वो बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरी वो बहुत अच्छी सहेली जैसी है। माँ, आप ऐसा बिल्कुल ना कहें। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत जोर की भूख। बड़ी आई बहुत अच्छे से रहते हैं, चुपचाप चली जा और अपने लिए खाना खुद ढूंढ। मैं और मेरी बेटी अकेले खाएंगे, तू यहाँ से जा, चल। माँ, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं बाहर से जाके खाना ले लूंगी, आप गुड़िया के साथ खा ले।
मैं ढूंढ लूंगी अपने लिए खाना कहीं से। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। चल अब जा यहाँ से और मुझे माँ 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 ना कहा कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और अकेले खुद के लिए नाश्ता ढूंढने जाने लगती है। उसको अपनी माँ की सौतेली माँ का इस व्यवहार से बहुत ठेस पहुँचती है और वो अपने लिए नाश्ता खाना ढूंढने चली जाती है। टूनी चिड़िया को बहुत दूर आकर गांव में एक जगह पर थोड़ा सा खाना मिल जाता है, जिसको वो खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। वो रोजाना इसी तरह अपना नाश्ता खुद ढूंढती थी। गुड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन ही रहूंगी, फिर चाहे सौतेली ही क्यों ना। मैं हूँ तो तुम्हारी बहन ही ना, मैं तुम्हें दिल से बहन मानती हूँ। दीदी, आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं जानती हूँ आप मुझे दिल से बहन मानती हैं। माँ भी आपको किसी न दिन अपना ही लेगी। मैं जानती हूँ गुड़िया, माँ एक दिन मुझे ज़रूर अपनाएगी। मेरी माँ का देहांत हो गया तो क्या। फिर एक रोज़ जंगल में चील का बेटा टूनी और गुड़िया को खाने आ जाता है। प्लीज मेरी बहन को मत खाना, टूनी चिड़िया ये कहती है, मगर चील टूनी और गुड़िया की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान टूनी हिम्मत जुटा करके एक चाकू से चील को घायल कर देती है। चील की बच्ची, ये ले। जब गुड़िया की माँ बाहर से घूमकर घर आती है तो वो टूनी के हाथ में चाकू देख के समझती है कि वो टूनी चिड़िया गुड़िया को मारना चाह रही है। आखिर दिखा ही दिए ना तूने अपने सच्चे रंग, आखिर पड़ी है तू अपनी माँ पर, मारना चाह रही है ना मेरी बेटी को इस चाकू से, वो भी। मुझे तो तुझ पर पहले से भरोसा नहीं था। चल दफा हो जा मेरे घर से, निकल जा और अब यहाँ कभी मत आना। तुझे समझ आई ये बात? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। टूनी चिड़िया, तू मुझे बचाना चाह रही थी इस चील से। टूनी दीदी ने तो मेरी मदद की है। गुड़िया बेटा, तुम्हें नहीं पता, ये बहुत तेज है, तुम्हें मारना चाह रही थी ये। तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, तुम अभी बच्ची हो। माँ मुझे पता है, ये चील देख रही हैं आप, इसे टूनी चिड़िया ने मारा है क्योंकि ये मुझे खाने आ रही थी। दीदी ने तो मेरी मदद की है। गुड़िया बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर देना टूनी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी गुड़िया बेटी की हिफाजत करी और मैंने तुम्हें समझा। मैं भी इस बात पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। आज से तुम भी मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरे साथ ही खाना खाना और मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा समझूंगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करा है, मेरी बेटी की जान बचा ली। आखिर मेरी बेटी की सवा मेरी दुनिया में है ही कौन। इस तरह टूनी चिड़िया को उसकी सौतेली माँ अपना लेती है और वो खुशी खुशी रहने लगते